अरे यार ये रिंकी कहाँ रहेगी? अगर आज भी शादी नहीं हुई ना तो 1 महीने तक नहीं होगी। अरे तुम कहाँ रह गई थी यार? पंडित जी के इतने फोन आ गए मेरे पास। अरे घर वाले बैठे हुए थे, मौका देख कर ही तो जाती ना, मिलने थोड़ी ना आना था, भागना है हमें। अगर आज भी शादी नहीं हुई ना तो 1 महीने तक शादी नहीं हो सकती। पंडित जी के इतने फोन आ गए। अरे मांगी हुई बाइक तो ऐसी चलेंगी। तो यहाँ से होगी हमारे नए जीवन की शुरुआत। हाँ, और यहाँ हमें कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है। अब सारी बातें यही करोगे या अंदर भी चलोगे? अरे चलो। रिंकी, हमने जैसा चाहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। बिना किसी रोक टोक के हमारी शादी हो गई। हाँ सही बोल रहे हो। अच्छा एक काम करते हैं, सबसे पहले ना इस पूरे घर की सफाई कर लेते हैं। सफाई तो मुझे नहीं आती। क्या तुम्हें सफाई नहीं आती? पर एक काम कर सकते हैं, तुम पूरे घर की सफाई कर लो, मुझे थोड़ा बहुत किचन का आता है तो मैं किचन का कर लेती हूँ। अरे वाह, ये भी ठीक है। अब हमें हर काम मिल बांट के ही तो करना है। तुम किचन का देख लो, मैं पूरे घर की सफाई कर देता हूँ। मिल जाते हैं लोग चलते हुए, जीवन की राहें बदलते हुए। कैसे बने हैं ये बंधन, दिल जोड़ता ही चला। सब रास्ते प्यार के ये खुलता ही चला। रब ने बना दिया जो यही रिश्ता क्या कूल है। पूछे कोई तो प्यार से कहना हाँ कबूल है। बहुत थकान हो गई, पूरे घर की सफाई कर दी। अरे रिंकी कुछ खाने के लिए ले आओ यार, बहुत तेज भूख लगी है। हाँ बस आ रही हूँ। सब्जी नहीं बनाई तुमने? सब्जी तो नहीं आती मुझे बनानी। पराठे बनाए, यही खा लो। कैसे बने? कितने कच्चे परांठे हैं, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। अगर इतने ही बुरे बने हैं ना तो कल से मुझसे मत बोलना, खुद ही बना लेना। अरे रिंकी, ये इतने छोटे कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो? इसका क्या मतलब हुआ इतने छोटे कपड़े पहन के जा रही हूँ? मैं कहीं भी जाऊँ तुम्हें बता कर जाऊंगी क्या मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना? अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो और किसे बताओगी? तुम मेरी पत्नी और मैं तुम्हारा पति। क्या मेरा इतना हक भी नहीं बनता कि मैं तुमसे ये पूछूं कि कहाँ जा रही हो कहाँ नहीं? तो मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ। इस घर में बंद करके चले जाते हो, तुम्हारे झाड़ू पोछा घर का काम करती रहती हूँ, नौकर नहीं हूँ मैं तुम्हारी। अरे तुम मेरी बात को गलत ले रही हो। मेरा तो ये कहने का मतलब था कि बाहर का माहौल इतना खराब है, तुम समझ क्यों नहीं रही मेरी बात को? इतने छोटे कपड़े पहनकर जाओगी तो लोग क्या कहेंगे? अब तुम मुझे बताओगे क्या गलत है क्या सही है? मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मेरा मूड पहले से ही खराब है। नहीं रिंकी, तुम इस पार्टी के अंदर नहीं जाओगी। मैं इस पार्टी में जरूर जाऊंगी और देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। समझ नहीं आती? जब मना करते नहीं जाना पार्टी में, नहीं जाना तो फिर जाऊंगी। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, आज के बाद ना मेरे बीच में आने की जरूरत नहीं है। साइड हटो। रिंकी, तुम ये किन लड़कों के साथ जा रही हो? तुम फिर आ गए, और ये कोई ऐसे वैसे लड़के नहीं है, मेरे दोस्त हैं, और ये ना तुम्हारी तरह रोक टोक नहीं करते। चलो। अरे पर मेरी बात। अरे सुनो,
अरे सुन लो, तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या है यार, मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है, मुझे परेशान मत करो तुम। अरे क्या नींद आ रही है? एक तो सारे कपड़े इतने मैले रखे हैं और ये मेरी शर्ट भी टाइट हो गई है। तुम सारे कपड़े धो देना। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मुझसे हाथ से कपड़े नहीं धुलते, तो अगर कपड़े धुलवाने हैं ना तो मशीन ला कर दो। तुम्हें सब तो पता है, अभी सैलरी भी नहीं मिली है, ऊपर से खर्चे ही इतने हो जाते हैं और इस घर का रेंट भी तो देना पड़ता है। तुम हाथ से धोकर काम चला लो। तो कपड़े भी तभी धुलेंगे जब वॉशिंग मशीन आ जाएगी। तुम्हारी बीवी बन के आई हूँ इस घर में, नौकरानी नहीं। अरे तुम कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो? क्या घर के काम बीवियां नहीं करती? या सिर्फ घर के काम नौकरानियां ही करती हैं? तुम हाथ से धोकर काम चला लो। मैंने अपने घर में कभी कपड़ों को हाथ तक नहीं लगाया और यहाँ मैं तुम्हारे भी कपड़े धो रही हूँ। तुमसे एक वॉशिंग मशीन नहीं लाई जा रही। अरे तुम मेरी क्यों मजबूरी नहीं समझती? अभी मेरे पास पैसे नहीं है मशीन लाने के लिए, अभी तुम ऐसे ही हाथ से धोकर काम चला लो। जब मजबूरी दिख रही थी तो क्यों की थी शादी? जब सब कुछ खर्चा उठाने के काबिल हो जाते तब कर लेते शादी मुझसे। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं था। रिंकी अनजान हमारे घर वाले थे, हम नहीं। मुझे अब लग रहा है कि मैंने तुमसे शादी करके ना अपनी जिंदगी खराब कर ली है। थोड़ा सोच समझ के बोला करो। खुद धो लूंगा मैं कपड़े, भगवान ने मेरे को भी हाथ दिए हैं। हाँ धो लो धो लो। एक आधी बार तुम खुद भी धो लोगे ना तो तुम्हारे हाथ निकट जाएंगे। तुझे चाहा रब से भी ज्यादा, फिर भी ना तुझे पा सके। रहे तेरे दिल में मगर तेरी धड़कन तक ना जा सके। जुड़ के भी टूटी रही इश्क दी डोर वे। हाँ किसको सुनाए जाके टूटे दिल का शोर वे। जे तेरी मेरी टूट गई फिर रब भी रोएगा। हेलो। अरे तेरे को 3 महीने हो गए पागल बनाते बनाते, रेंट देगा या नहीं? भैया वो अभी मेरी सैलरी नहीं आई। तेरी सैलरी से मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को मेरा रेंट चाहिए जल्दी। नहीं भैया, बस 2-4 दिन में दे दूंगा। नहीं भैया, बस 2-4 दिन में दे दूंगा। 2-4 दिन नहीं, मुझे मेरा रेंट कल ही चाहिए। भैया आपको तो पता ही है ना वो प्राइवेट नौकरी का। मेरे को कुछ नहीं पता, अगर कल तक मेरे को मेरा रेंट ना मिला तो तेरे सारे सामान को घर से बाहर फेंकवा दूंगा। भैया यार ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो गई। रिंकी, क्या हुआ, क्यों बुला रहे थे? यार एक प्रॉब्लम हो गई। कैसी प्रॉब्लम? मकान मालिक का कॉल था, बोल रहा था अगर कल तक रेंट नहीं दिया तो हमें और हमारे सामान को बाहर फेंक देगा। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? एक काम करो, अपने किसी दोस्त से लेकर दे दो। यार किससे उधार लेकर दूं? कोई भी नहीं देगा उधार। और प्राइवेट नौकरी का तो तुम्हें पता ही है, कभी भी टाइम पे सैलरी नहीं देते। तुम ही सोचो क्या करना है। और हाँ, मैं किसी टूटे फूटे घर में नहीं रहने वाली। अरे यार तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर मुझे ऐसा ही करना होता तो मैं इस घर में तुम्हें थोड़ी लेकर आता। तुम एक काम कर सकती हो। क्या? तुम अपनी ये गोल्ड वाली चेन मुझे दे दो, मैं इसे गिरवी रख के रेंट चुका दूंगा। मेरे पास जैसे ही पैसे आएंगे मैं सबसे पहले ना तुम्हारी चेन वापस ले आऊंगा। नहीं, मैं अपनी गोल्ड की चेन नहीं दे सकती। और ये चेन तुमने थोड़ी ना दी थी, ये मेरे घर वालों ने दी थी। तुम कहीं और से इंतजाम कर लो। अरे यार मजबूरी में तुम साथ नहीं दोगी तो और कौन देगा? और इस गोल्ड का क्या है, ये तो कभी भी बन जाएगा। और मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि जैसे ही मेरी सैलरी आएगी ना मैं सबसे पहले तुम्हारी चैन वापस ला कर दूंगा तुम्हें। तो मैंने कहा था साथ के साथ रेंट मत दो। अरे यार तुम एक चैन के लिए इतना क्यों बोल रही हो? देखो, मैं नहीं दे सकती तुम्हें अपनी चेन। अगर तुम्हें इतनी जरूरत है ना तो अपने घर वालों से जाके बोलो। सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने अपने घर वालों को छोड़ा है। अकेले तुमने नहीं छोड़ा, मैंने भी अपने घर वालों को छोड़ा है। और तुम्हारे लिए मैं अपना सामान का नुकसान क्यों करूं? अगर तुम्हारी जगह कोई मेरी फैमिली का मेंबर होता ना तो वो मेरी हेल्प करता। और हाँ, मुझे बहुत पछतावा आ रहा है, तुम्हारे साथ मैंने शादी करी, अपने घर वालों को छोड़ दिया तुम्हारे चक्कर में। हाँ सही बोल रहे हो। अगर तुम्हारी जगह मेरे घर वाले होते ना तो वो मुझसे कभी नहीं बोलते कि अपनी चेन गिरवी रख दे। अगर तुम्हें अपने घर वालों की इतनी फिक्र थी तो क्यों भागी थी मेरे साथ? मना कर देती।
लो भाई, एक हेल्प कर देगा? मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत थी। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच भाई। मेरी सैलरी आती मैं तेरे पैसे वापस लौटा दूंगा। थैंक यू भाई। आज पता चल गया मुसीबत के समय दोस्त और घर वाले ही काम आते हैं, बीवी नहीं। अब इसके रेंट के चक्कर में मैं अपनी गोल्ड की चेन थोड़ी ना गवा दूंगी। अपना नुकसान थोड़ी ना करूंगी। क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? आज मैं माँ से मिला, रो रही थी। जब मैंने अपने घर वाले छोड़ दिए तो तुम उस बुढ़िया को क्यों याद कर रहे हो? माँ है मेरी वो, उन्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। मेरे भाई और भाभी ने उन्हें घर से निकाल दिया। अब मैंने सोच लिया उन्हें मैं इसी घर में लेकर आऊंगा। मेरी बात कान खोल के सुन लो, या तो इस घर में वो बुढ़िया रहेगी या मैं रहूंगी। पागल हो गया था मैं तेरे चक्कर में, जो अपनी देवी जैसी माँ को छोड़ कर आ गया। अब और नहीं, अब मैंने सोच लिया कि मैं अपनी माँ को इस घर में लेकर आऊंगा। तुम नहीं, मैं भी अपने घर वाले यहाँ छोड़ के आई थी। मैंने सोच लिया कि मैं अपनी माँ को इस घर के अंदर लेकर आऊंगा। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है इस घर में तो रहो, नहीं तो ये रहा बाहर का रास्ता, तुम जा सकती हो। ठीक है, अगर तुम्हें यही सही लग रहा है ना तो यही करूंगी। चली जाऊंगी मैं ये घर छोड़ के और दूसरी शादी करूंगी। मेरे ले ली आज तुमने, और जीने को भी बोला आज तुमने। हर कसम तोड़ दी आज तुमने, और वादे भी बुलाए आज तुमने।